हेलो दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपना खुद का रिसर्च कीजिए। उसी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है दोस्तों। मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और मैं आपको अच्छी से अच्छी कंपनियों के बारे में जानकारी दे सकूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। कंपनी रोड, पुल और सिंचाई के जो अन्य साधन होते हैं उसका उनके निर्माण में लगी हुई है कंपनी, और जिसमें डीआई और एफआई दोनों की होल्डिंग बढ़िया है। आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। मैं आपको इसके फंडामेंटल की जानकारी बता रहा हूं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देख लीजिए, एक समय पे ये ऑल टाइम रेंज इसकी 440 रुपये है जी। 8 रुपये 50 पैसे से ऑल टाइम इसका 440 रुपये है। और आज 30 रुपये 75 पैसे पे ये आज के दिन ये स्टॉक चल रहा है। 30 रुपये 75 पैसे पे आज के दिन ये चल रहा है। और इसका हाई है वो 40 रुपये 50 पैसे का है दोस्तों। तो ऑल टाइम ये देख लीजिए, ऑल टाइम रेंज इसकी 440 रुपये की है, जो 8 रुपये 50 पैसे से 440 रुपये गया था। और इसने 52 वीक का हाई जो बनाया है 11 रुपये 30 पैसे से बनाया है, 40 रुपये 30 पैसे का दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए इसकी। और अब इसके बिजनेस मॉडल के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये कंपनी कौन सा बिजनेस में काम करती है। ये ASL एक भारतीय सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है। ASL एक भारतीय सिविल और इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है। ये कंपनी सड़कों, राजमार्गों, पुल, खनन और सिंचाई सहायक बुनियादी ढांचों के निर्माण में काम करती है। SL के बारे में कुछ और जानकारी करते हैं। इसकी स्थापना सन 1988 में हुई थी, जो विष्णु भाई एम पटेल ने की थी। ये कंपनी अहमदाबाद में स्थित है। HIL, NHIL, DMRC, सरदार सरोवर नर्मदा निगम, कोल इंडिया, LNT, SCC, पुंज, लॉयड जैसे कई ग्राहकों के लिए काम करती है दोस्तों ये कंपनी सन 2001 के आसपास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में NSE से सूचीबद्ध है। ये NSE की सहायक कंपनी सद्भाव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, SIPL सड़क अवसंरचना परिसंपत्तियों का विकास, संचालन और रखरखाव करती है दोस्तों ये। तो ये आपने इसका बिजनेस मॉडल तो देख ही लिया, और आप भी अपनी स्टडी कर लेना। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी 1988 में स्थापित हुई थी दोस्तों। ये BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप 520 करोड़ का है दोस्तों। करंट प्राइस का 30 रुपये 60 पैसे का है। हाई इसका 40 रुपये 40 पैसे का है दोस्तों, जो 52 वीक का हाई है 40 रुपये 40 पैसे का है। और लो इसका 11 रुपये 30 पैसे का है, जो 52 वीक का जो लो है 11 रुपये 30 पैसे का। स्टॉक पी है नहीं है। इंडस्ट्री पी इसका 35.28 का है दोस्तों। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव में है 7 रुपये 31 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 2.05% का है। ROE इसका नेगेटिव में है 1.474% का इसका ROE नेगेटिव में। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की है दोस्तों। अब इसके क्वार्टर नतीजों की बात कर लेते हैं। कंपनी ने क्वार्टर नतीजों में क्या सेल करी है दोस्तों। तो कंपनी 2023 में इसने करी 301 करोड़ की सेल करी थी। फिर मार्च में 473 करोड़ की सेल करी है दोस्तों। यानी इसने मार्च में 2024 में 473 करोड़ की सेल करी और जून में 2024 में 301 करोड़ की सेल करी है दोस्तों। अब इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं अपन। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2023 दिसंबर में 56 करोड़ का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट करा था दोस्तों। और मार्च में इसने नेगेटिव में आ गया 234 करोड़ का। और फिर जून में
99 करोड़ का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट करा है दोस्तों। ओपीएम की बात करते हैं तो 2023 में 19% का था और मार्च 2024 में 50% का नेगेटिव में आ गया और जून में 33% का पॉजिटिव में इसका ओपीएम आ गया दोस्तों। और अदर इनकम की बात कर लेते हैं तो 15 करोड़ की इसकी अदर इनकम है दोस्तों। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव में आ गया दोस्तों 31 करोड़ का। ईपीएस की बात कर लेते हैं, ईपीएस भी नेगेटिव में 2.08 का। अब इसकी साल दर साल की बात कर लेते हैं, साल दर साल में कंपनी की क्या सेल हुई तो दोस्तों 2023 में 17 करोड़ 77 लाख की इसने करोड़ की सेल करी है दोस्तों। मार्च 2024 से 1923 करोड़ की सेल करी है दोस्तों, 1923 करोड़ की सेल। और इसमें टीटीएम 1513 करोड़ की इसने टीटीएम में सेल करी है दोस्तों। अब इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसने 2023 में 48 करोड़ की सेल करी है और मार्च 2024 में 81 करोड़ की सेल करी है और टीटीएम में 83 करोड़ की सेल करी। ओपीएम की बात कर लेते हैं, ओपीएम इसका 2023 में 3% और मार्च 2024 में 4% और टीटीएम में 2% का इसका ओपीएम रहा दोस्तों। और अदर इनकम की बात करते हैं तो अदर इनकम 193 करोड़ की नेगेटिव में है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 794 करोड़ का इसका नेगेटिव में है नेट प्रॉफिट दोस्तों। अब इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो दोस्तों कंपाउंड सेल्स ग्रोथ तो सब नेगेटिव में है और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं वो भी नेगेटिव में है। और स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं तो सिर्फ एक साल में 1 ईयर में 143% CAGR से रिटर्न दिया दोस्तों। अब इसकी बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो बैलेंस शीट में अपन देखते हैं रिजर्व कंपनी के पास नेगेटिव में 143 करोड़ के 4133 करोड़ की दोस्तों बोरिंग है मतलब कर्जा है इस पर 4133 करोड़ का दोस्तों। अदर लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं तो 312 करोड़ की इसकी अदर लाइबिलिटीज है। टोटल लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं 720 करोड़ की है दोस्तों। और फिक्स एसिड की बात कर लेते हैं फिक्स एसिड इसके 198 करोड़ के हैं, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है, अदर एसिड 6817 करोड़ के है। टोटल एसिड इसके 720 करोड़ के हैं दोस्तों। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपन देखते हैं दोस्तों तो 2023 में 37.79% की होल्डिंग प्रमोटर की रही है और फिर मार्च में 36.22% की इनकी होल्डिंग रही है और जून में भी 36.22% की प्रमोटर होल्डिंग है। एफआई की बात कर लेते हैं, एफआई ने होल्डिंग दोस्तों इसमें बढ़ाई है दोस्तों। 2023 में 0.10% की एफआई की होल्डिंग थी जो इन्होंने बढ़ाकर 0.30% की एफआई की होल्डिंग हुई और जून में 0.38% की एफआई ने होल्डिंग एफआई बढ़ाते जा रहा है। हर क्वार्टर बाई क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं दोस्तों एफआई। अब डीआई की बात कर लेते तो डीआई ने अपनी होल्डिंग दिसंबर 2023 में 9.20% की डीआई की होल्डिंग थी जो इन्होंने घटाकर 8.52% की मार्च 2024 में हो गई इसकी डीआई की होल्डिंग। और ये जून में भी डीआई की होल्डिंग 8.52% की रही है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो पब्लिक होल्डिंग 54.48% की है दोस्तों। कंपनी का नाम देख लेते हैं, कंपनी सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है जो कि अभी वर्तमान में 30.75 के भाव पर मिल रही है दोस्तों। आप अपनी स्टडी कीजिए और इस शेयर में अपना नज़र बना के रखिए, हो सकता है आने वाले समय में कुछ कर जाए या अपने सपनों को साकार कर जाए दोस्तों। तो देख लीजिए अपने हिसाब से।